हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉन्डर अप। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, मैं इस चैनल पर आपके लिए साइट बिल्डिंग से रिलेटेड वीडियोस को बनाता रहता हूं और आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं जिससे आप सीख सकते हैं कि आप किस तरीके से एक आर्टिकल को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको राइटिंग में आपका इंटरेस्ट है तो आप किस तरीके से राइटिंग को करेंगे अपनी। इस चैनल पर आप लोगों को ऐसे वीडियोस मिलते रहते हैं और जो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे वह यह सीखेंगे कि अगर आप कोई रिव्यू आर्टिकल कर रहे हैं तो आप लोग किस तरीके से एक रिव्यू आर्टिकल की रेफरेंसिंग को करेंगे। बिकॉज ऑफ आज की डेट में रेफरेंसिंग करना आसान तो है, बट कैसे करना है यह आपको तरीका नहीं पता है। तो मैं आपको एक ऐसे टूल को बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके आप लोग अपनी रेफरेंस राइटिंग या फिर अगर आपने कोई आर्टिकल करा है और रेफरेंस करने वाले हैं तो आप लोग किस तरीके से आसानी से रेफरेंस को लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने यहाँ पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाएंगे वर्डप्रेस वेबसाइट से रिलेटेड और आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड। यहाँ से आप लोग सीख सकते हैं कि आप किस तरीके से राइटिंग से अर्निंग कर सकते हैं और वेबसाइट से अर्निंग कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ एक टूल को शेयर करने वाला हूँ और आपको यहाँ पर यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, बट कोई भी आपको ऐसे टूल्स नहीं बताता है। अब मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ कि हाउ टू राइट रेफरेंस ऑन रिव्यू आर्टिकल। मैं जैसे यहाँ पे सर्च करूँगा तो आपको यहाँ पर कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको टूल के बारे में बता दे जिससे आपकी राइटिंग आसान हो जाए, रेफरेंस राइटिंग आसान हो जाए। आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बट ये पुराने वीडियोस हो गए, जैसे कि 1 साल हो गया इसको, और इसको 3 साल हो गया, और इसको 4 साल हो गए, 4 साल इसको हो गए, ये 8 मंथ का है, और यहाँ पर 4 साल का वीडियो है ये, और ये 4 साल का ये भी है। तो आपको पुराने वीडियो मिलेंगे बट कोई लेटेस्ट वीडियो आपको नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे कि आप लोग किस तरीके से अपने रेफरेंस को लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से मैं एक टॉपिक को ले लेता हूँ जिस पर मैं अभी आर्टिकल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो टॉपिक था वह नारंजनिन, और मैं अभी इस पर एक टॉपिक पे इसी टॉपिक पे आर्टिकल कर रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा। अब हम लोग करेंगे क्या कि अपने टूल पे चलेंगे और आपको यहाँ पे डालना है SCI स्पेस। अब जैसे यहाँ पे डालेंगे SCI स्पेस और एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और एक होगा SCI स्पेस AI चैट फॉर साइंटिफिक पीडीएफ्स, और एक लिंक आएगा डिस्कवर क्रिएट एंड पब्लिश योर रिसर्च पेपर SCI स्पेस। तो आपको फर्स्ट लिंक पे जाना है SCI स्पेस AI चैट विद साइंटिफिक पीडीएफ्स। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो अब क्या होगा कि आपके सामने इसका इंटरफेस आ जाएगा जो कि एक यूनिक इंटरफेस लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको लाइब्रेरी का सेक्शन मिलता है, प्राइसिंग का सेक्शन मिलता है, चैट विद पीडीएफ, ठीक है। यहाँ से आप पीडीएफ अपलोड करके उससे चैट कर सकते हैं, उससे अपनी क्वेरीज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप इंट्रोडक्शन पार्ट को देख सकते हैं, कौन कौन से जो मेजर चेंजेस हुए हैं उस टॉपिक पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने जो टॉपिक अभी कॉपी किया है नारंजनिन, मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और मैं जैसे यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो इससे रिलेटेड जितने भी टाइटल्स होंगे या फिर जितने भी क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आप लोगों को लगता है ये क्वेश्चन मेरे टॉपिक से रिलेटेड हैं तो आप लोग इनके थ्रू जा सकते हैं। अभी मैं कुछ इनके थ्रू नहीं जाऊँगा, यहाँ पे सिंपल सा मैं एक कीवर्ड को सर्च करूँगा और मैं इंटर पेस्ट करूँगा। अब मैं जैसे ही यहाँ पे इंटर पेस्ट करूँगा तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर इसका एक इंटरफेस आएगा और जो टॉप 5 पेपर होंगे उनका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। इस टूल की एक और खासियत है, वह यह है कि अगर आप इस टूल का यूज़ करते हैं तो आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको लेटेस्ट पेपर पे रिव्यू आर्टिकल लिखना है तो आप लोग यहाँ से लेटेस्ट पेपर का रिव्यू आर्टिकल लिख सकते हैं यहाँ पर फिल्टर का यूज़ करके, ठीक है। अब आपके सामने देख सकते हैं कि 5 साइट का आया है, जो कि एक जोसेफ करके है, 2024 का आर्टिकल है, और ये भी 2024 का, और ये भी 2024 का, और ये भी 5 है यहाँ पे। और इसका एक ओवरव्यू आ गया नारंजन का। आप इन पेपर का रीड करके एक रिव्यू को कंप्लीट कर सकते हैं। 5 पेपर आपको यहाँ से मिल गए और बाकी जो है यहाँ से आपको मिल जाएंगे अदर पेपर्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे टॉप 10 पेपर्स हैं। आप यहाँ पर इनसे चैट भी कर सकते हैं, इनसाइड इनकी देख सकते हैं, समरी देख सकते हैं, और इनको देखा जाए तो आप इसका क्या बोलते हैं मेथड भी निकाल सकते हैं। और आपको यहाँ पर कई सारे टॉपिक्स भी मिल सकते हैं। अब जैसे लास्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से आप क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं पीडीएफ से, ठीक है। यहाँ पर आपको जैसे कि कंक्लूजन, रिजल्ट, लिटरेचर सर्वे, लिमिटेशंस, कॉन्ट्रीब्यूशंस, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन कितने कितने हुए हैं, आप यहाँ से नंबर ऑफ कीवर्ड्स को लगाकर एक आर्टिकल का सर्वे कर सकते हैं और अपने रिव्यू आर्टिकल में उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वह बताने वाला हूँ कि डिफरेंसिंग आप कैसे करेंगे। तो उसको मैं बता दूंगा, बट अभी हम लोग जो समझ लेते हैं कि अगर आपको कई सारे पेपर पे फिल्टर यूज़ करके अपने 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 मतलब का आर्टिकल निकालना है तो कैसे करेंगे आप। यहाँ पर आप मोर फिल्टर पे जाएंगे, ईयर वाइज आप पेपर को सर्च कर सकते हैं,
पब्लिकेशन वाइज पेपर को सर्च कर सकते हैं, जैसे कि जर्नल का है या फिर बुक है या फिर कोई बुक है या बुक का चैप्टर है, पेटेंट है या फिर प्रोसीडिंग है कोई। जर्नल के लिए करेंगे तो जर्नल पे टैप कर देंगे, बुक के लिए करेंगे बुक का कर सकते करेंगे, और यहाँ पे बुक चैप्टर का भी कर सकते हैं, और पेटेंट के लिए और प्रोसीडिंग के लिए सभी को भी आप करके अप्लाई कर सकते हैं क्लिक करके, और एक एक करके भी कर सकते हैं। जैसे जर्नल के लिए अगर आप कोई पेपर खोज रहे हैं तो आप जर्नल के लिए खोज सकते हैं, या फिर आप बुक चैप्टर खोज रहे हैं तो बुक चैप्टर के लिए भी आर्टिकल को खोज सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कीवर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मेरा नैरेंजनीन था तो मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करूँगा, और जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा तो जो नैरेंजनीन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स होंगे, रिव्यू आर्टिकल्स होंगे, मेरे सामने आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप कीवर्ड्स के थ्रू भी, ऐसा नहीं कि कीवर्ड नैरेंजनीन आपने वहाँ भी डाला था और आगे भी आपने यही कीवर्ड डाला था और यहाँ पर भी मैंने कीवर्ड का यूज़ किया, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ इन स्किन कैंसर। अब ये स्किन कैंसर के जितने रिजल्ट होंगे मेरे सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप फिल्टर का यूज़ करेंगे। ईयर वाइज भी फिल्टर आप यूज़ कर सकते हैं, कि जैसे स्टार्ट ईयर, जैसे कि आपको 2023 से लेकर 2000 अभी तक मीन्स 2024 तक का पेपर चाहिए, तो आप जैसे ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो 2-3 साल के पेपर आपके सामने आ जाएंगे। जैसे कि लास्ट 3 ईयर के पेपर, यहाँ पे ऑप्शन भी आते हैं कि लास्ट 3 ईयर के पेपर अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, लास्ट 5 ईयर के पेपर आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मैं जैसे ही यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूँगा तो जो लेटेस्ट 223 से लेकर 224 तक के जितने भी पेपर होंगे वह आपके सामने आ जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि जितने भी पेपर हैं, जैसे कि ये 1 अगस्त 2024 का है, ये 1 नवंबर 2024 का है, और ये 31 जुलाई 2024 का पेपर है। यहाँ पर आपको 2024 और 2023 से रिलेटेड पेपर्स मिल जाएंगे, और यहाँ पर लोड मोर पेपर का है बटन है, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कई सारे पेपर्स और आ जाएंगे। आप यहाँ से इनको रीड कर सकते हैं और अपने जो रिसर्च की जर्नी है उसको आसान कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने रेफरेंसिंग के सेक्शन की ओर, जो कि था कि आप लोग अगर आपके पास कोई टॉपिक है, वो पेपर है, अगर आपको वहाँ पे उसकी रेफरेंसिंग नहीं हो रही है तो आप किस तरीके से करेंगे। तो मेरा जो टॉपिक था ये है। ठीक है, और मैंने जो अभी खोल रखा है वह साइंस डायरेक्ट की साइट है, और मुझे इस बुक को, इसका क्या बोलते हैं, रेफरेंस लिखना, रेफरेंस रेफरेंस करना है, तो मैं यहाँ से इसके लिंक को कॉपी कर लूँगा, और इसी साइट पे आके आप इसके यहाँ टूल बार पे आएंगे तो आप देखेंगे कि जो इस पर एआई राइटिंग का है सेक्शन, पॉइंट कॉन्सेप्ट का है, यहाँ पर आपको मिलेगा साइटेशन जनरेटर का। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, अब क्या होगा कि आपके सामने कुछ ऐसा इसका इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपका कोई जर्नल है तो आप जर्नल सेक्शन में जाएंगे, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग है तो यहाँ कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में जाएंगे, अगर कोई बुक है तो आप बुक सेशन में जाएंगे, और अगर अदर्स है तो आप यहाँ से देख सकते हैं पेटेंट, रिपोर्ट, थीसिस, वेब पेज, जिस कैटेगरी में आपका पेपर है उस कैटेगरी पे आप सिलेक्ट करके वहाँ से उसकी रेफरेंसिंग करेंगे। जैसे कि मेरा बुक है तो मैं बुक पे जाऊँगा, और यहाँ पर जो लिंक मैंने कॉपी किया था, आप लोग जैसे लिंक को यहाँ पर कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको ये रेफरेंस बना के दे देगा, और आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, और सर्च पे क्लिक करने के बाद साइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस वाले सेक्शन में रेफरेंस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर ये शो हो रहा है मेन साइटेशन, यहाँ से आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने आर्टिकल पर यूज़ कर सकते हैं। तो कितना आसान था रेफरेंसिंग करना, और इस टूल का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो आर्टिकल राइटिंग या फिर रिसर्च की जो जर्नी है वह आसान होने वाली है। तो आप लोगों को इस टूल का यूज़ करना ही करना है। तो यही बताना था आपको कि एक इम्पॉर्टेंट टूल है, तो इस टूल का यूज़ करें और अपनी जर्नी को आसान बनाएं। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो है वह आप तक जल्द से जल्द पहुँचे, और ऐसे ही आप इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट को सीख पाएँ। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।